बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, JF-17 थंडर की धूम मची है इस वक्त सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में, और वहां पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वैसे भी जिस तरह के कारनामे उसने सरअंजाम दिए हैं हालिया जंगों के अंदर और जंग के मैदान में, जब उसने अपनी सबकत और अपनी बर्तरी साबित की है अपने से कई गुना जदीद और बेहतरीन लड़ाका प्यारों के खिलाफ, तो फिर उनकी तारीफ तो बनती है। उनकी मांग में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। तो अब भी बहुत से मजीद ममालिक हैं जो दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं JF-17 थंडर की खरीदारी में। और अब कहाँ कहाँ से ऑर्डर हमारे आने वाले हैं ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहुंचे हैं सऊदी अरब की इस वक्त इन्विटेशन के ऊपर, और उनकी यहाँ मुलाकातें भी हुई हैं। तो इस मुलाकातों का अहवाल और JF-17 थंडर की जो इस वक्त मांग बढ़ी हुई है रियाद में, उसने किस तरह से अपनी धाक बिठाई है, उसके कुछ विजुअल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि जो मुज़ाकराती दौर हुआ है पहला, उसके ऊपर पेशरफ्त होने जा रही थी, लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसे मुतालबात एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं जिस पे ईरान बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। एक तो वो कह रहे हैं कि यूरेनियम की मुकम्मल अफजूदगी जो है उसके खात्मे के लिए हम कतई तौर पे तैयार नहीं हैं। हमें अपने मुल्क की दिफा के लिए, अपनी सालमियत के लिए इसको यकीनी बनाना होगा। ख़ास तौर पे मिसाइल्स के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार नहीं हैं। तो एक तरह की डेडलॉक की सूरत है, लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप भी पुरुमीद हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है। अगला जो दौर है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और किसी हल की तरफ बढ़ा जाएगा। तो इस मुज़ाकरात के बाद अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है, ईरान की तरफ क्या तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार किया जा रहा है, और साथ में एक और बड़ी पेशरफ्त है कि फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम की तरफ से कहा जा रहा है कि जी अगर आप हमें सिर्फ लॉलीपॉप देते रहेंगे और अगर आप सिर्फ बातों की हद तक अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, ग्राउंड पे उसकी कोई यकीन दहानी नहीं होगी, नस्ल खुशी का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, इमदाद नहीं पहुँचाई जाएगी, और सिर्फ आप ये मुतालबा करें कि हम डिसआर्म हो जाएँ, फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हथियार फेंक दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और वो गैर मुसल्ला ना होने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और गैर मुल्की तसल्लुत को वो कहते हैं कि हम कतई तौर पे तस्लीम नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और भी बड़ी पेशरफ्त है नाज़रीन, और वो ये है कि ICC की जानिब से पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच खिलाने के लिए मनाने की कोशिशें, पहले धमकाने से लेकर अब मनाने या मिनटों तक जो मामला है ये कैसे पहुंचा है ये आपने देख ही लिया। ICC के नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंचे हुए थे, BCB के सरबराह पाकिस्तान पहुंचे हुए थे, और मोहसिन नकवी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और ब्रॉडकास्टर्स जो है अब वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं भारत के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर, BCCI के ऊपर और ICC के ऊपर कि भाई हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे अगर पाक भारत मैच नहीं होता। ये किन सूरतों में हो सकता है और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, पाकिस्तान क्या मुतालबात रखता है, ये अब देखने लायक है, और इसको लेकर कुछ अहम पेशरफ्त अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों में मुतवक्की है। साथ में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक अहम बयान भी सामने आया, इस्लामाबाद में होने वाला खुदकुश धमाका जिसमें दर्जनों कीमती जानें गईं, सैकड़ों लोग उसमें ज़ख्मी हुए। अब ये बयान सामने आया है ख्वाजा आसिफ का कि इसमें इजरायली प्रॉक्सीज शामिल थीं। फितनल हिंदुस्तान तो इसके अंदर मुलविस है ही, लेकिन कुछ और भी वैलिड क्वेश्चंस हैं जो कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, जिसका जवाब यकीनी तौर पर आना चाहिए। और इसके अलावा ऑपरेशन रद्दुल फितना जो है, जिसमें दहशतगर्दों के खिलाफ तो कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन अब एक और स्ट्रेटजी का इसमें इजाफा किया गया है कि जो स्पॉन्सर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, जो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को पूरी तरह से अंजाम देने में मददगार होते हैं, उनका कलाकमा किया जाएगा, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा, और उन्हें चुन चुन के इस वक्त जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला और उन्हें पकड़े जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बड़ा क्रैकडाउन उनके खिलाफ जारी है, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स हैं जो कि सामने आए हैं रियाद से, सऊदी अरब का दारुल हुकूमत, और यहाँ पर आप जानते हैं कि वर्ल्ड डिफेंस शो जारी है जिसमें दुनिया भर से बहुत से अहम ममालिक के जंगी तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। आलमी दिफाई सनत के रहनुमा, पॉलिसी साज, अस्करी माहिरीन और सरमायाकार इस शो का हिस्सा है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी भरपूर तरीके से है और 5 रोज़ा नुमाइश 12 फरवरी तक जारी रहेगी। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है जनाब। तो इफ्तिताह जो है सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने किया। नुमाइश जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज गैमी के तहत मुनक़िद की गई है, और नाज़रीन इसमें दुनिया भर की दिफाई कंपनियां शिरकत कर रही हैं। और यही मौके होते हैं जब आप अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं, और यहीं से फिर ऑर्डर्स आते हैं जो कि आपकी दिफाई सनत के लिए बहुत ज़्यादा मोमिन और मददगार साबित होते हैं। तो बहुत से ऑर्डर्स आने की तवक्को की जा रही है, बहुत से ममालिक दिलचस्पी ले रहे हैं। जो ऑलरेडी इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं उनको पूरा करना भी यकीनी तौर पर हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो JF-17 थंडर की कारकर्दगी के बाद कई ममालिक ने दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान के मुताबिक JF-17 थंडर की जंगी साख मजीद मजबूत
मजबूत हुई है और JF-17 थंडर पाकिस्तान की दिफाई बरामदात में मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है। PTV की मुताबिक, जो पाकिस्तान टेलीविजन है, पाकिस्तान का सरकारी नशियाती इदारा, उसके मुताबिक JF-17 ने नुमाइश में नुमाया तवज्जो हासिल की और JF-17 थंडर जो है दीगर ममालिक के तैयारों में नुमाया रहा। नुमाइशी जो है वो दिफाई हुकाम, मैन्युफैक्चरर्स और फौजी वफूद को इकट्ठा करती है और इस मौके पर भी हमने देखा कि दुनिया भर के मंदूबीन और नुमाइंदे दिफाई सनत से मुतल्लिक वो वहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बांग्लादेश और इराक के साथ भी JF-17 और दीगर हथियारों के हवाले से मुज़ाकरात की तस्दीक कर चुकी है और मज़ीद तफसीलात जैसे आएंगे वो भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन पहुँचाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ पहुंचे हैं सऊदी अरब में और आलमी दिफाई इवेंट को खित्ते में उन्होंने कहा कि दिफाई ताउन को फ़रोग के लिए एक अहम संग मील है। चीन के ताउन से बना जो हमारा तैयारा है JF-17 थंडर, पाकिस्तान ने पहली मरतबा 27 फरवरी 2019 को इंडिया के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया था। और आपको याद होगा जब पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की थी, उसने फ़िज़ाई लड़ाई में इंडियन तैयारा MiG-21 मार गया था और अभिनंदन जो पकड़ा गया था, पहले धुलाई हुई थी उसकी पाकिस्तान की गयूर अवाम की तरफ से और फिर पाकिस्तानी फोर्स ने उसको रेस्क्यू किया, उसे बचाया कि भाई कहीं मार ही ना दें, कहीं इसको चीर पहाड़ ही ना दे पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि एक मुल्क के ऊपर जब आप जारियत मुसल्लत करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन ऐसा ही आता है। लेकिन सब्र व तहम्मुल और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया हमारे जवानों ने, उसे बचाकर उसे नहला धुलाकर चाय की प्याली पेश की गई और फिर वो आपको तारीखी जुमला दैट इज़ फैंटास्टिक तो याद होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब वो वापस गया था तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसने जहर उगलने से गुरेज नहीं किया। बहरहाल ये आपको मार्का याद होगा जब पहली बार जंग के मैदान में JF-17 थंडर ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया था और एक इंजन पर मुश्तमिल कसीरुल मकासिद JF-17 थंडर एक जदीद, हल्का और दिन रात प्रवास करने की सलाहियत रखने वाला तैयारा है जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा और चीन के चेंगडो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने मुश्तरका तौर पर 1999 में तैयार किया था। और अब ब्लॉक 3 भी मार्केट में आ चुका है, उसकी मांग आपके सामने है, एक के बाद एक मुल्क वो खरीदना चाहता है और पाकिस्तान के लिए से बड़ा चैलेंज उन ऑर्डर्स को पूरा करना है जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। इस नुमाइश के बाद उम्मीद करते हैं कि उसमें मजीद इजाफा होगा। तो हमारी दुआएं हैं तमाम टीम्स के लिए, तमाम इंजीनियर्स के लिए, पाक अफवाज के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और उन तमाम ममालिक के लिए जो पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल वक्त में हर आजमाइश की घड़ी में साथ खड़े रहते हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, और जिस तरह से आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ईरान दबाव में आने को तैयार नहीं है। जब इतना साल, इतनी दहाइयाँ उन्होंने सफ़र किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी आवाम को सेक्रीफाइस के लिए तैयार किया है, तो अब अगर अमेरिका ये चाहता है कि सिर्फ बातों के हद तक या अपने बहरी बेड़े समुद्र में लाकर वो ईरान को दबाव में डाल लेगा तो ये नामुमकिन दिखाई देता है। खबर ये नाज़रीन के अमेरिका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफज़ूदगी का हक तस्लीम करना लाजमी शर्त है ईरान की तरफ से, ये कहा जा रहा है। और ये सिफारती कोशिशें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब खित्ते में अमेरिकी बहरी बेड़े की मौजूदगी के बायस तनाज़ा जो है या तनाव जो है वो अपने उरूज पर पहुँच चुका है। अब्बास इराक़ची ने इतवार को जो बयान दिया उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ईरान के यूरेनियम अफज़ूदगी के हक़ को तस्लीम करना लाजमी शर्त होगा। इसकी वजह क्या है ज़रा सुन लीजिए। ओमान में होने वाले हालिया बिलवास्ता मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान सिफर अफज़ूदगी के मुतालबे को कभी तस्लीम नहीं करेगा और उनका कहना था कि बातचीत का रुख इस तरफ होना चाहिए जहाँ ईरान की सरज़मीन पर अफज़ूदगी को कबूल किया जाए और ईरान से पुरअमन होने का मुकम्मल भरोसा फराहम किया जाए जिस पर हम अमल दरामद को यकीन नहीं बनाएंगे। तो ये सिफारती कोशिशें आपके इल्म में है कि ऐसे वक्त में हो रही हैं कि बहरी बेड़ा अमेरिका का इस वक्त सरहदों पर मौजूद है। और साथ में अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी भी किसी ऐसे एजेंडे का हिस्सा नहीं रहा जिससे मामलात ख़राब हों या दुनिया के अमन को नुकसान पहुँचे। इसे जोहरी बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा और ये उनका आत्मी फैसला है। तो अब देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई लचक का मुजाहरा किया जाता है या नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया। वो कहते हैं कि गैर मुसल्लह होंगे न गैर मुल्की तसल्लुत को कबूल किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि गज़ा अमन मुआहदे पर अमल दरामद तो दरकिनार, अपने कैदियों की वापसी के बाद, उनकी डेड बॉडीज़ की वापसी के बाद एक बार फिर से जेनोसाइड का सिलसिला, नस्लकुशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक के बाद एक हलाकत हो रही है, शहादत हो रही है और गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर 30 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। बम्बार्डमेंट भी हो रही है, इमदाद नहीं पहुँचाई जा रही। और अभी बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग है, देखते हैं कि 19 फरवरी को जो होने वाला पहला ये मुज़ाकराती दौर है जिसमें नेतन्याहू भी शिरकत करेगा। इस जंगी जुराइम के मुजरिम को इस पहली मीटिंग के अंदर शिरकत की दावत देना भी मज़ाते खुद इस बोर्ड की जिसको कहते हैं तज़लील है या उसके मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है।
और ऐसे में जब फ़लस्तीनी तंजीम या फ़लस्तीन की जो हुकूमती या सियासी नुमाइंदगी है वो उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा ही नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त कहा जा रहा है, एक सीनियर रहनुमा है इस फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम के, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी तहरीक हथियार डालेगी, ना गज़ा में गैर मुल्की मुदाखलत को कबूल किया जाएगा। खालिद मशअल हैं जिन्होंने दोहा में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि मज़ामत, इसके हथियारों और इसे अंजाम देने वालों को मुजरिम बनाना, इसकी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कबूल नहीं करना चाहेंगे। जब तक कब्ज़ा है मज़ाहमत भी मौजूद रहेगी। और नाज़रीन, खालिद मशअल जो कि माजी में मज़ामती तंजीम के सरबराह भी रह चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि मज़ाहमत कब्ज़े में रहने वालों ये लोगों का हक है, ऐसी चीज़ जिस पर कौमें फ़ख्र किया करती हैं। और उन्होंने कहा है कि तख़फ़ीफ़ असलहा एक सुर्ख लकीर है। हालांकि उसने इशारा दिया कि वो अपने हथियार मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करने पर गौर कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले आपको अमल करना होगा, पहले आपको डिसआर्म करना होगा, अपनी फोर्सेस को निकालना होगा, मज़ालिम का सिलसिला, नस्लकुशी का सिलसिला, बम्बार्डमेंट का सिलसिला बंद करना होगा, इमदाद पहुँचानी होगी, हक़ खुदरादियत को तस्लीम करना होगा, और फिर आप हमसे ये मुतालबा करें कि हम डिसआर्म हो जाएं। उससे पहले मुमकिन नहीं होगा। तो इस्राएली हुकाम का कहना है कि मज़ामती तंजीम के पास अब भी 20,000 के करीब जंगजू और 60,000 के करीब क्लाशनकोफें मौजूद हैं गजा में, और एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी कायम की गई है जिसका मकसद गजा में रोज़मर्रा की हुक्मरानी को संभालना है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि आया ये गैर फौजी साजी के मसले को कैसे हल करेगा। ये कमेटी नामनिहाद बोर्ड ऑफ पीस के तहत काम करती है, जिसका आगाज़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया था। अब देखते हैं कि इस पर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप है नाज़रीन, वो भी बयानात दे रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश तो ये है कि उन्हें पीस मेकर का खिताब मिल सके, उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिल सके, लेकिन जब तक ग्राउंड पे कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपने ऐसे इकदाम जिससे आपके अपने इत्तेहादी आपके खिलाफ हो रहे हैं उनको नहीं रोकते। वेनेज़ुएला पे गासिबाना कब्जा हो, ग्रीनलैंड पे हमला करने की बात हो, ईरान के ऊपर धावा बोलने की बात हो, आप अपनी ताकत का मुजाहरा कमज़ोर के ऊपर करते हैं, और फिर ये तवक्को करते हैं आपके अपने शहरी आपके खिलाफ हो चुके हैं, एप्स्टीन फाइल्स हों, उसके अंदर आपके काले करतूत सामने आ रहे हैं, और उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि आइस एजेंट्स के जरिए रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना अपने शहरियों को बनाना, ये वो इकदाम हैं जिसकी वजह से लोग बदज़न हो चुके हैं अमरीकी हुकूमत से, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल अमरीकी सदर ने गुज़श्ता माह डेवोस के स्विस स्की रिजॉर्ट के अंदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में, आपको पता था कि गुफ्तगू हुई थी उनकी, और वहाँ तकरीबन 2 दर्जन ममालिक के रहनुमा हुकाम ने बानी चार्टर पर दस्तखत करने में उनके साथ शामिल हुआ। पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है, और इतवार को खालिद मशअल ने बोर्ड ऑफ पीस पर जोर दिया कि वो एक मुतवाज़न नुक्ता नज़र अपनाए जिससे गजा के तामीर नौ और इसके तकरीबन 22 लाख बाशिंदों को इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सके। साथ में उन्होंने कहा है कि हम अपने कौमी उसूलों पर कायम है और सरपरस्ती, बैरूनी मुदाखलत या किसी भी शक्ल में मैंडेट की वापसी के मंतक को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीनियों पर हुकूमत करना है, गजा फ़लस्तीन के लोगों का है, हम गैर मुल्की हुक्मरानी को कबूल नहीं करेंगे। तो ऐसे में अमेरिका को होश के नाखून लेने होंगे और अपने जो इकदाम हैं उससे ये साबित करना होगा कि वो गजा में अमन चाहते हैं, सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं, और नेतन्याहू के काले कवानीन में शामिल होते हुए अपने इत्तेहादियों को अपना मुखालिफ तो ऑलरेडी बना ही चुके हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, और बात धमकियों से मिनटों तक आ चुकी है। पाकिस्तान ने सबक सिखा दिया है और लोहा गर्म है, बेहतरीन वक्त है चोट लगाने का। आईसीसी के नुमाइंदगान पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, बीसीबी के सरबराह पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान को मनाया जा रहा है। यूएई के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की तरफ से फ़ोन करवाया गया, पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से हीले बहानों से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है आईसीसी की तरफ से, क्योंकि जब माली नुकसान की बात होती है तो तबीयत ठिकाने आ जाती है, चाहे वो आईसीसी हो या फिर बीसीसीआई, क्योंकि अल्टीमेटली तो इनका गोल ये है कि माल बनाया जाए, चाहे वो नफरत के जरिए बनाया जाए या फिर खेल के जरिए। तो नाज़रीन, खबर यह है कि आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच खिलाने के लिए मनाने की कोशिशें अब शुरू हो चुकी हैं। बांग्लादेश के नुकसानात के अजाले की सूरत में पाकिस्तान मैच खेल सकता है। अब बांग्लादेश बराह रास्त तो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का यह मुतालबा है कि जो माली नुकसान या डेंट पहुंचेगा बांग्लादेश को, आपकी तरफ से यानी कि आईसीसी की तरफ से उसको कॉम्पेंसेट किया जाए, और इस शर्त को अगर मान लिया जाता है तो फिर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच ना खेलने के बावजूद भारत के खिलाफ मैच खेलने पर तैयार हो जाए, क्योंकि वही वो मैच है जिसके ऊपर पूरी दुनिया क्रिकेट की नजरें होती हैं, शाकीन मुंतजर होते हैं शिद्दत के साथ पाक भारत टाकरा देखने के लिए। अगर वो मैच नहीं होगा तो फिर इस वर्ल्ड कप के अंदर किसी किस्म की कोई जान या कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं रहेगी। तो खबर क्या जरा सुन लेते हैं। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच खिलाने के लिए अब कोशिशें जारी हैं। लाहौर में आईसीसी से के डिप्टी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा,
और चेयरमैन जो पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी इस मुज़ाकराती दौर का हिस्सा थे और आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया और बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के अजाले के लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया है। ये फार्मूला हतमी शक्ल में तभी आएगा जब पाकिस्तान की तरफ से गो हेड दिया जाएगा, आईसीसी की तरफ से हटदर्मी छोड़ी जाएगी। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा तजावीज़ के हतमी मंजूरी के लिए वापस रवाना हो चुके हैं। बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए वापस रवाना हो गए। बाहमी फार्मूले पर इत्तेफाक के बाद आज आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी का दोबारा राब्ता होगा और उसमें कोई ऐलान भी मुतवक्के है। लास्टली नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के बाद कहा गया कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं, ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, ये इजराइल के इमा पर हो रही हैं। उसकी वजूहात क्या है ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। खबर क्या है? एक तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीर को कहा है कि हमारे खित्ते के अंदर और इसके इर्द गिर्द सरगर्म ज़्यादातर दहशतगर्दों का ताल्लुक इजराइल से है और इजराइल प्रॉक्सीज़ की हिमायत और पुष्टपनाही की जा रही है जो इस खित्ते में अस्करत पसंद हमलों में सरगर्म है। एक तो ये कि तरलाई में एक इमाम बारगाह में आपको याद होगा कि अफसोसनाक खुदकुश हमला हुआ था, दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई थी। 31 अफराद उसमें जान से गए थे, 170 से ज़्यादा ज़ख्मी भी थे और उन्होंने कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने कि पाकिस्तान को बढ़ती हुई अस्करत पसंदी का सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और ये जो जानलेवा हमला था इसने पाकिस्तान के जो आम मासूम शहरी थे उसको निशाना बनाया। ख्वाजा आसिफ ने पीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी रेजोनेंस नामी सारिफ के पैगाम को दोबारा से पोस्ट किया और लिखा कि आलाकार प्रॉक्सी सरपरस्तों पर हमला नहीं करते क्योंकि उनकी वफादारी उनके साथ होती है। तो सोचने वाली बात है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, इजराइल में क्यों नहीं होते? क्योंकि ये उन्हीं के तो तैयार की हुई प्रॉक्सीज़ हैं जिन्हें पूरी दुनिया में तबाही के लिए, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अपने पेटी भाइयों को क्यों निशाना बनाएंगे? ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में इस्लामाबाद में होने वाले हालिया खुदकुश हमले का जिक्र तो नहीं किया, उनका इशारा बहुत ही वाज़ेह था और साथ में दी रेजोनेंस की पोस्ट में मशरक़ वस्ता के नक्शे की तस्वीर लगाई गई जिसमें इसराइल के अलावा खित्ते के दूसरे कई ममालिक के नामों के गिर्द सुर्ख दायरे लगाए गए। इस पोस्ट पर सिर्फ एक फ़िक्रा दर्ज है, याद दहानी, इसराइल के आसपास के हर मुल्क पर दाइश ने हमला किया। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की थी। पाकिस्तानी हुकाम ने इस हमले के बाद कहा था कि इसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं और हैंडलर्स दो ममालिक में हैं। एक तो ये इंडिया में बैठे हुए हैं, नई दिल्ली से डायरेक्शन आती हैं और दूसरी आती हैं इजराइल से और इन दोनों को पता है कि इनका सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक दुश्मन पाकिस्तान है और उसे गैर मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त सेलिब्रेशंस चल रही थी, पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड कर रहा था, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था पाकिस्तान के सूबा पंजाब और पंजाब के दिल लाहौर में मनाए जाने वाले बसंत का त्यौहार। तो दुश्मन से खुशी हजम नहीं हुई और उसने इस्लामाबाद में मौका ढूंढते ही दहशतगर्दी कर डाली। इसके बाद सरकारी जो तकरीबात थी उन्हें मनसूख करना पड़ा। लास्टली जो सहूलतकार हैं अब उनकी शामत आने वाली है, उनका बुरा वक्त जो है अब शुरू होने वाला है। क्यों? क्योंकि रियासत ने उसूली फैसला किया है कि अब कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं होगी बल्कि उनकी माली मुआवनीन, सहूलतकारों और पुश्त पनाहों के खिलाफ भी की जाएगी। और इस वक्त मुल्क की जो इंटेलिजेंस है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इन अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर चुके हैं। तो रियासत का यह फैसला इंतहाई काबिल तहसीन है क्योंकि जब तक दहशतगर्दी को माली मुआवनत फराहम करने वाले सहूलतकार और पुश्त पनाह सरगर्म है तब तक ये नासूर पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेगा और अब उन्हें भी इबरत का निशान उसी तरह से बनाया जाएगा। उनके लिए कोई रियायत नहीं है, उनका एक ही ठिकाना है और वो है जहन्नुम। और रियासत की तरफ से अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।